अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिना को। आज की इस वीडियो में हम म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसकी डेरिवेशन भी हम करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। याद रखिएगा, सेल्फ इंडक्शन हम इससे पहले पढ़ चुके हैं और म्यूचुअल इंडक्शन इसी की कंटिन्यूशन है। सेल्फ इंडक्शन में क्या था, एक ही कॉइल थी जिससे क्या कर रहे थे, करंट को गुजार रहे थे। म्यूचुअल नाम से ही पता चल रहा है अब दो कॉइल है। अब क्या हो रहा है, अ फिनोमिना वेयर अ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अनदर कॉइल इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। वो फिनोमिना जिसमें एक कॉइल से हम करंट को क्या करेंगे, गुजारेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब दूसरी कॉइल इतना करीब इसके है कि पहले की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका अफेक्ट दूसरे की कॉइल पे भी क्या है, मौजूद है। अब यहाँ प्राइमरी कॉइल जिससे करंट गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, अगर यहाँ करंट में तब्दीली करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में भी तब्दीली आएगी और इस मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली का अफेक्ट जो है वो दूसरी कॉइल पे भी आएगा, जिसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड में जब भी तब्दीली होगी, फराडे ने कहा था क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये क्या कह रहा है, फिनोमिना वेयर आर चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, एक कॉइल में करंट में तब्दीली आएगी, करंट में तब्दीली आएगी तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में भी तब्दीली आएगी, मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली आएगी तो जिसकी वजह से दूसरी कॉइल में क्या होगा, दूसरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ये कह रहा है कि वो फिनोमिना जिसमें एक कॉइल में करंट में तब्दीली होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वोल्टेज जो होगा वो दूसरी कॉइल में क्या होगा, दूसरी कॉइल में जो है वो प्रोड्यूस होगा, इज नॉन एज म्यूचुअल इंडक्शन। उसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यानी प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी में भी क्या होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और उस वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो करेगा और वो गैल्वानोमीटर से हम क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। इमेजिन टू क्लोजली पोजिशन कॉइल, दो करीब कॉइल मौजूद हैं। द फर्स्ट कॉइल नॉन एज अ प्राइमरी कॉइल, पहली कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहेंगे, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू अ वेरिएबल रेजिस्टर एंड अ स्विच, जो कि एक रेजिस्टेंस के साथ, एक स्विच के साथ और एक बैटरी के साथ कनेक्ट है। द सेकंड कॉइल नॉन एज अ सेकेंडरी कॉइल, दूसरी कॉइल जिसके आसपास उसे सेकेंडरी कॉइल कह रहे हैं, इज कनेक्टेड टू अ गैल्वानोमीटर, जो कि गैल्वानोमीटर से कनेक्टेड है। When the resistance is adjusted, रेजिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे, इट कॉज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस में जब भी हम यहाँ चेंजिंग करते रहेंगे तो करंट में भी तब्दीली आएगी। विद इन द प्राइमरी कॉइल में तब्दीली आएगी। दिस चेंज रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस थी, करंट में तब्दीली हुई तो मैग्नेटिक फील्ड में भी तब्दीली हुई। दैट इंटरेक्ट्स विद द नियर बाय सेकेंडरी कॉइल, जो कि नियर बाय सेकेंडरी कॉइल से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा अफेक्टिवली, क्योंकि ये दोनों कॉइल जो है वो एक दूसरे के क्या हैं, बहुत ज़्यादा करीब है। एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन बिटवीन देम, जिसके वजह से क्या होगा, कनेक्शन इनके दरमियान जो है वो एस्टेब्लिश होगा। एज अ रिजल्ट इन ईएमएफ इज इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, जिसकी वजह से क्या होगा, प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी में भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा इन अकॉर्डेंस विद फैराडेज लॉ के मुताबिक। अब आइए मैथमेटिकली की बात करेंगे। इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। इंड्यूस ईएमएफ जो सेकेंडरी कॉइल का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी में जितना तेजी से करंट में तब्दीली आएगी, सेकेंडरी में उतना ज्यादा क्या होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे, हमारे पास क्या आता है, एम आता है, जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को शो कर रहा है, यहाँ कांस्टेंट है, और माइनस साइन जो है वो लेंस लॉ को क्या कर रही है, शो कर रही है। तो हमने कहा वेयर ईएस शो कर रहा है इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल की ईएमएफ को, और डेल्टा आईपी अपॉन डेल्टा टी किसको शो कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल में जो करंट में तब्दीली आ रही है उसको शो कर रहा है। एम म्यूचुअल इंडक्टेंस को शो कर रहा हो और नेगेटिव साइन शोज लेंस लॉ। नेगेटिव साइन आपको मालूम है लेंस लॉ को शो करती है और लेंस लॉ पे हम पूरा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर चुके हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी इस फॉर्मूले की अगर बेस की जाए तो डेल्टा आईपी अपॉन डेल्टा टी जो है यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाता है, ये ई एस अपॉन डेल्टा आई पी अपॉन टी। अब इसी को अपने अल्फाजों में लिखकर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन बना सकते हैं। द रेशियो बिटवीन इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, इंड्यूस ईएमएफ जो सेकेंडरी कॉइल में है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, उन दोनों का जो रेशियो है इज नॉन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसी की बेस पर हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। ये ईएमएफ के लिए वोल्ट है, आईपी अपॉन डेल्टा टी एम्पियर पर सेकंड है। अब सेकंड यहाँ डिवाइडेड ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, वोल्ट पर एम्पियर किसके बराबर हो गया, ओम के, और ये हो गया सेकंड। सेम वही बात है सेल्फ इंडक्टेंस। द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट भी हेनरी और सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट भी हेनरी है, और यही ओम सेकंड क्या है, 1 हेनरी बराबर है 1 ओम सेकंड के।
फिर इसके बाद जो है वो अल्टरनेट फार्मूला हमारे पास है बाय द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसका फार्मूला है माइनस एम डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी, इक्वेशन 1। और अकॉर्डिंग टू फराडेस लॉ के मुताबिक जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो बराबर होता है माइनस एन डेल्टा फाइव एम ओवर डेल्टा टी, इक्वेशन 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ का हो गया माइनस एम डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी और यहाँ हो गया माइनस एन डेल्टा फाइव एम अपॉन डेल्टा टी। माइनस माइनस से कैंसिल, डेल्टा टी से कैंसिल, डेल्टा आई पी यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। और ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का दूसरा फॉर्मूला है जो कि अक्सर न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होता है, ये हमने यहाँ ड्राइव कर लिया। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।